छिंदवाड़ा के राजाखोह में बन रही महुए के फूल की कुकीज का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में की महिलाओं की सराहना। सांसद ने जताया आभार। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में आयोजित हुआ विक्रमोत्सव 2025 का जिला स्तरीय कार्यक्रम। सूर्य उपासना, ब्रह्म ध्वज स्थापना एवं सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित नाटक का हुआ मंचन। भगवान श्री झूलेलाल जी की जयंती चेटीचंड पर्व पर भाजपा जिला अध्यक्ष व सांसद ने की भगवान झूलेलाल की आरती। सिंधी समाज ने निकाली विशाल शोभा यात्रा। और गुड़ी पाड़वा पर्व पर शहर में निवासरत महाराष्ट्रीयन परिवारों ने पूरे विधि विधान के साथ घरों पर सजाई गुड़ी। सभी को दी हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। नमस्कार, छिंदवाड़ा हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव राजाखोह की 4 महिलाओं ने महुए के फूल से कुकीज बनाकर पूरे देश में धूम मचा दी है। इन महिलाओं के अनोखे स्टार्टअप की कहानी सांसद विवेक बंटी साहू के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची, जिन्होंने मन की बात कार्यक्रम में इन महिलाओं और उनके समूह की जमकर तारीफ की। मेरे प्यारे साथियों, मन की बात में अब एक चटपटा सा और अटपटा सा सवाल। आपने कभी फूलों की यात्रा के बारे में सोचा है? पेड़ पौधों से निकले कुछ फूलों की यात्रा मंदिरों तक होती है। कुछ फूल घर को सुंदर बनाते हैं, कुछ इत्र में घुलकर हर तरफ खुशबू फैलाते हैं। लेकिन आज मैं आपको फूलों की एक और यात्रा के बारे में बताऊंगा। आपने महुआ के फूलों के बारे में जरूर सुना होगा। हमारे गांवों और खास करके आदिवासी समुदाय के लोग इसके महत्व के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। देश के कई हिस्सों में महुआ के फूलों की यात्रा अब एक नए रास्ते पर निकल पड़ी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में महुआ के फूल से कुकीज बनाए जा रहे हैं। राजाखोह गांव की 4 बहनों के प्रयास से ये कुकीज बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। इन महिलाओं का जज्बा देखकर एक बड़ी कंपनी ने इन्हें फैक्ट्री में काम करने की ट्रेनिंग दी। इनसे प्रेरित होकर गांव की कई महिलाएं इनके साथ जुड़ गई हैं। इनके बनाए महुआ कुकीज की मांग तेजी से बढ़ रही है। देवकी चौरे, लता मर्सकोले, नीतू अहिरवार और मंजू चौरे ने अन्य का महुआ उत्पादक समूह बनाकर महुए के फूल से कुकीज बनाने का काम शुरू किया। इन महिलाओं ने 5-5 हजार रुपए इकट्ठा करके आदिवासी जीवन शैली से जुड़े व्यंजनों को व्यवसायिक स्वरूप देने की योजना बनाई। इसी के तहत उन्होंने महुआ के फूल से कुकीज बनाने का फैसला किया और यह आइडिया हिट हो गया। गांव की महिलाओं का जज्बा देखकर एक मल्टीनेशनल कंपनी ने CSR मद से इन महिलाओं को आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई। इससे पहले महिलाओं ने 7 दिन की ट्रेनिंग भी ली, जिसमें कुकीज बनाने का तरीका सीखा। उनके उत्पाद के लिए आसपास के 13 गांव के ग्रामीणों से महुआ एकत्र कराया जाता है। इससे जुड़ी महिलाओं को भी रोजगार मिला है। महिलाओं की मेहनत और लगन से उनके उत्पाद की स्थानीय स्तर पर बड़ी डिमांड है। जिला स्तर पर लगने वाले कृषि मेला, वन मेला सहित अन्य आयोजनों में इन समूह के स्टॉल को आमंत्रित किए जाने लगा है। इनके महुआ के कुकीज की डिमांड अब दिल्ली, भोपाल, हरदा, जबलपुर, सूरत, मुंबई, नागपुर सहित दर्जनों शहरों में होने लगी है। इससे समूह का व्यापार भी बढ़ रहा है। जिले की आदिवासी महिलाओं की इस सफलता पर सांसद विवेक बंटी साहू ने सभी को बधाई दी है। महुआ से बिस्किटें बना रहे, कब से शुरू किया, कैसे काम करते हैं, इसमें क्या क्या मिलता है? जी नमस्ते, मेरा नाम देवकी चौरे है। मैं ग्राम राजाखोह की रहने वाली हूँ। मैं महुआ यूनिट से का काम करती हूँ और मैं पहले मेरा कोई रोजगार नहीं था और मुझे प्रभात वालों ने आकर समझाया कि बोले महुए आपके इधर होते हैं, तो महुए की मुझे ट्रेनिंग दिलाई गई तामिया से ट्रेनिंग देकर आए। फिर उन्होंने सिखाया कि महुए की बिस्किट बनाना कैसे बनाया जाता है, कैसा क्या होता है। वो एक बार उन्होंने बनाने वाले को लाकर हमको सिखाया यहाँ पे भी। कहाँ कहाँ बेचते हैं, कहाँ कहाँ जाती है, क्या क्या फायदे होते हैं इसके? महुए की बिस्किट से ये फ़ायदे होते हैं, कमज़ोर बच्चों को कैल्शियम की कमी नहीं होती, बुजुर्ग लोगों के घुटने का दर्द वगैरह कुछ नहीं होता उससे।
सारी कि- चीज़ की फ़ायदा होता है उसमें, कैल्शियम, विटामिन। आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आपकी बात करी है, आपको पता था, अचानक पता लगा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आकाशवाणी पर प्रस्तुत मन की बात के 120वें एपिसोड कार्यक्रम में छिंदवाड़ा के दूरस्थ ग्राम राजाखोह में समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे महुआ की कुकीज का जिक्र करते हुए महिलाओं के जज्बे की तारीफ की गई, जिसको लेकर सांसद बंटी विवेक साहू ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि सांसद बंटी विवेक साहू ने विगत दिनों दिल्ली के संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उन्हें आदिवासी बहनों द्वारा तैयार महुआ की कुकीज और लड्डू भेंट करते हुए इसकी विशेषताओं से उन्हें अवगत कराया था। रविवार 30 मार्च को आकाशवाणी में प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महुआ की कुकीज का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में छिंदवाड़ा का जिक्र करने पर सांसद बंटी विवेक साहू ने उनका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आदिवासी क्षेत्र की स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे महुआ की कुकीज की चर्चा की और महिलाओं के हौसले की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशा के अनुरूप आज देश की महिलाएं अपने हुनरों के माध्यम से लखपति बन रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का सपना है कि देश की महिलाएं लखपति बने। इसी कड़ी में छिंदवाड़ा की आदिवासी अंचल की महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से लखपति बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम को रविवार को MLV स्कूल में आयोजित विक्रमोत्सव कार्यक्रम के दौरान सांसद बंटी विवेक साहू, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, महापौर विक्रमाहा के मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, सौरभ ठाकुर, श्रीमती लीला बिजोलिया, नगर निगम सभापति बलराम साहू, राहुल उइके, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता, जिला पंचायत CO अग्रिम कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व आमजनों ने सुना और देखा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे छिंदवाड़ा की आदिवासी बहनें जो स्व सहायता समूह के माध्यम से महुए की कुकीज और लड्डू बनाती हैं, उसके विषय में मन की बात में चर्चा करी। पिछले दिनों मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से दिल्ली में मिला था और माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारी आदिवासी बहनों के हाथों से बने हुए कुकीज और लड्डू जो महुए से बनते हैं वो भेंट किया था। फूलों की गुलाल प्रधानमंत्री जी को भेंट किया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मन की बात में छिंदवाड़े की आदिवासी बहनों का उन्होंने उल्लेख किया और जिस मेहनत के साथ, जिस तन्मयता के साथ हमारी आदिवासी बहनें स्व सहायता समूह के माध्यम से लखपति बन रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि बहनों को लखपति दीदी बनाना है। उस कदम में एक नई शुरुआत छिंदवाड़े की आदिवासी बहनों ने की, जो महुए से लड्डू और महुए से कुकीज बनाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मन की बात में उन्होंने छिंदवाड़े की आदिवासी बहनों की चर्चा करी। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने वरिष्ठ नागरिक महामंच छिंदवाड़ा के सदस्यों के साथ जिला भाजपा कार्यालय में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुउद्देशीय एवं जन कल्याण का कार्यक्रम मन की बात देखा। साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने सभी को तिलक लगाकर नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। मन की बात कार्यक्रम पर अपने विचार रखते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुउद्देशीय और जन जागरण का कार्यक्रम मन की बात हमेशा से प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि आज का मन की बात कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक था। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के ग्रीष्म अवकाश के लिए जो माय समर हॉलीडे हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर सभी स्कूलों को, सभी साइंस सेक्टर को अपने ग्रीष्मकालीन कार्यक्रमों के बारे में पोस्ट करना चाहिए, जिससे बच्चों के पालकों को कार्यक्रमों के बारे में पता चल सके। बच्चों को भी हैशटैग के माध्यम से उन्होंने अपनी गर्मी की छुट्टी कैसे बिताई बताना चाहिए। श्री यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छिंदवाड़ा के राजाखोह की कुकीज का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में एक चटपटा और अटपटा सा सवाल है। आपने कभी फूलों की यात्रा के बारे में सोचा है? पेड़ पौधों से निकले फूलों की यात्रा मंदिरों तक होती है। कुछ फूल घर को सुंदर बनाते हैं, कुछ इत्र में घुलकर हर तरफ खुशबू फैलाते हैं। लेकिन आज मैं आपको फूलों की एक और यात्रा के बारे में बताऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि आपने महुआ के फूलों के बारे में जरूर सुना होगा। हमारे गांव और खासकर आदिवासी समुदाय इसके महत्व को अच्छी तरह जानते हैं। देश के कई हिस्सों में महुआ के फूलों की यात्रा अब एक नए रास्ते पर निकल पड़ी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में महुआ के फूल से कुकीज बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजाखोह गांव की 4 बहनों के प्रयास से ये कुकीज बहुत लोकप्रिय रही है। इन महिलाओं के जज्बे को देखकर एक बड़ी कंपनी ने इन्हें फैक्ट्री में काम करने की ट्रेनिंग दी। इससे प्रेरित होकर गांव की कई महिलाएं इनके साथ जुड़ गई। इनके द्वारा बनाई महुआ कुकीज की मांग तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि ऐसी कहानियों से प्रेरणा मिलती है।
मन की बात कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक महामंच छिंदवाड़ा के संस्थापक जयशंकर शुक्ला, अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष TMR नायडू, सचिव आलोक कुमार मिश्रा, सह सचिव BL बेलवंशी, कोषाध्यक्ष GD लिंगायत, हरिभाऊ मोहितकर, गंगा प्रसाद अग्रवाल, हनुमान प्रसाद पोद्दार, विजय कुमार त्रिवेदी, अनिल जायसवाल, RS शिवकर, सुरेश घोरसे, BD नंदनवार, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष संजय पटेल, भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय पांडे, अजय सक्सेना, श्रीमती गरिमा दामोदर, विक्रम सोनी, दीपक कोल्हे, दिनेश यादव दिनशु, भरत घई, राकेश माइकल पहाड़े, दिव्यकांत यादव, श्रीमती अमिता बरहैया, विजेंद्र चौहान सहित वरिष्ठ नागरिक, महामंच के सदस्यगण एवं भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप विक्रमोत्सव 2025 के अंतर्गत सृष्टि आरंभ दिवस, वर्ष प्रतिपदा एवं विक्रम संवत 2082 के शुभारंभ के अवसर पर सूर्य उपासना कार्यक्रम आज प्रदेश भर में आयोजित किया गया। सूर्य उपासना का जिला स्तरीय कार्यक्रम छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू के मुख्य आतिथ्य में मुख्यालय के शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा में संपन्न हुआ। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ नाट्य गंगा रंगमंडल के कलाकारों द्वारा अपनी संगीतमय प्रस्तुति के साथ ब्रह्मध्वज की स्थापना से किया गया, जिसके बाद छिंदवाड़ा सांसद श्री साहू, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, शेषराव यादव व महापौर विक्रम आहके सहित अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा मां सरस्वती का पूजन अर्चन कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई, जिसके बाद सभी ने सांस्कृतिक विभाग से भेजे गए 14 मंगल ध्वजों का पूजन किया। इन मंगल ध्वजों की स्थापना शहर के 14 प्रतिष्ठित मंदिरों में नगर निगम द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर सांसद श्री साहू ने सभी को हिंदू नव वर्ष और विक्रम संवत 2082 के शुभारंभ की बधाई देते हुए पूरे प्रदेश भर में सूर्य उपासना कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से सम्राट विक्रमादित्य के गौरवशाली इतिहास से सभी को परिचित कराने की पहल के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने ब्रह्मध्वज का महत्व एवं इतिहास भी बताया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में सीओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार, अपर कलेक्टर KC बोपचे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता, अंकुर शुक्ला, बलराम राजपूत, सौरभ ठाकुर, भरत घई, श्रीमती शिवानी सक्सेना, श्रीमती लीला भजौलिया, श्रीमती नीलू क्षत्रिय, माइकल पहाड़े, बंटी उइके, राहुल उइके सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती ज्योति ठाकुर, नगर निगम आयुक्त CP राय, जिला शिक्षा अधिकारी GS बघेल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकारगण, गणमान्य नागरिक, विभिन्न स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। माँ दुर्गा से यही कामना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि हम सभी के ऊपर बनी रहे। आज का यह वैभवशाली आयोजन पूरे मध्य प्रदेश में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आयोजित हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज प्रदेश में हमारे लाखों लोग को यह समझने का अवसर मिला कि यह नव वर्ष क्यों, क्योंकि आज हमारी युवा पीढ़ी, बच्चे इस दिन के महत्व को समझते नहीं हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी की पहल पर आज यह शुरुआत हुई है और निश्चित तौर पर हमारे आध्यात्मिक केंद्रों के बारे में, हमारी संस्कृति, परंपरा और सभ्यता के बारे में आज प्रदेश के लाखों बच्चों को समझने का अवसर मिलेगा। हमारे छिंदवाड़े के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे कलेक्टर साहब, हमारे नगर के प्रथम नागरिक, हमारे छोटे भाई, हमारे महापौर विक्रम आहके जी, हमारे जिला पंचायत के CO साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई अंकुर शुक्ला जी, सौरभ ठाकुर जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारी मंडल की अध्यक्ष लीला भजौलिया जी, हमारी पार्षद शिवानी सक्सेना जी और उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित प्यारे बच्चों एवं शिक्षक शिक्षिकाएगण, मैं एक बार फिर से आपको भारत के नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का यह दिन निश्चित तौर पर हम सभी के लिए पूजन का अवसर होता है। आज चैत्र की नवरात्रि का भी प्रथम दिवस है, तो आज का दिन के लिए यह पूरी दुनिया में जितने भी हिंदू हम लोग हैं यह पर्व मना रहे हैं और ऐतिहासिक रूप से सम्राट को 57 ईसा वर्ष पूर्व में शासन करने वाला माना जाता है। जैसा हमने कहा कि इंग्लिश वर्ष से हम लोग 57 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हुआ था और आज ही के दिन से हमारे हिंदू पंचांग की शुरुआत हुई और महाराज हमारे चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के बारे में हम सबने जाना सुना और उनके जो उन्होंने पंचांग दिया वो पंचांग की वैज्ञानिक
के साथ आप आज किसी भी गणना में निकाल लें, चाहे ग्रहण हो, अमावस्या हो, कुछ भी हो, तो उसमें हम लोग बहुत आगे होते हैं। और उस समय सोचिए आप वो कितना अध्ययन और हमारी जो परंपरा रही है, हमारे संस्कृति रही है, हमारे ऋषि मुनियों ने हिंदू धर्म को और उस पंचांग को आज अगर देखते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं तो पूरी दुनिया उसको स्वीकारती है। मुझे खुशी होती है कि आज देश में मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अगर हम किसी स्कूल में आकर के हिंदुत्व की बात और ये कर रहे हैं तो ये एक दिखाता है कि देश के प्रमुख पदों पर हैं। नहीं तो पहले के समय, पहले की सरकारों के बीच में हम लोग ऐसी बात नहीं कर सकते थे। हमारी जो आध्यात्मिक ताकतें, हमारी आध्यात्मिक पूंजी, उसके बारे में बात नहीं कर सकते थे, अपनी संस्कृति के बारे में बात नहीं कर सकते थे, परंपरा के बारे में बात नहीं कर सकते थे। लेकिन आज यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण, आज संभव हुआ है हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कारण। आज के दिन पे अगर देखा जाए तो सृष्टिकर्ता महाकाल की प्रेरणा से महादेव ने सृष्टि का निर्माण किया था। 1,95,58,85,126 वर्ष पूर्व से प्रवर्तित सृष्टि के प्रारंभ से ही कोटि सूर्य को महिमा प्रदान की गई है। यह ब्रह्मध्वज वर्षों पूर्व परंपरा से महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर समय समय पर स्थापित रहा है और इसी ब्रह्मध्वज का आज हम लोग ने पूजन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है। मैं समस्त साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो प्रदेश सरकार के द्वारा यह आप लोग को वितरित की गई है, इसे पढ़ें और अपने बच्चों को और अपने परिवार के सदस्यों को इसका अध्ययन करवाएं। हमारी वैभवशाली परंपरा और संस्कृति कितनी रही है, इसके बारे में इस बुक के, इस किताब के अध्ययन से हमको मिलेगा। मैं एक बार फिर से आप सभी को हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ आज का दिन हमने पिछले दिनों में प्रधानमंत्री जी से मिला था और हमारी आदिवासी बहनों के द्वारा जो महुए के लड्डू और कुकीज़ बनाए जाते हैं वो उन्हें भेंट किया था। तो मन की बात में भी आज हमने वो उसके विषय में सुना। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, छोटी छोटी बात में अगर उनके साथ कोई चीज़ होती है, कुछ उन्हें देता है तो वो उसको अध्ययन करते हैं। उन्होंने उनकी टीम से कलेक्टर साहब को फ़ोन आया कि ये सही में है कि नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि महुआ से लड्डू और कुकीज़ कैसे बन सकती है। तो कलेक्टर साहब ने अभी बताया कि 4-5 दिन पहले फ़ोन आया था, तो पूरी जानकारी फिर कलेक्टर साहब ने दी। तो खुशी होती है कि अगर हम प्रधानमंत्री से मिलकर, एक छोटी सी चीज़ थी, मुझे लगा कि देना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ की परंपरा रही है और हमारी आदिवासी बहनें बना रही हैं। तो आज मन की बात में छिंदवाड़ा आया, तो उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और फिर से आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव आज भगवान झूलेलाल की जयंती चेटीचंड पर्व के अवसर पर मोहन नगर स्थित भगवान झूलेलाल के मंदिर पहुंचे, जहां सिंधी समाज के सदस्यों ने उनका भव्य स्वागत किया। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने मंदिर में भगवान झूलेलाल की आरती की एवं माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर सांसद बंटी विवेक साहू भी आरती और पूजा में शामिल हुए। इस मौके पर डॉक्टर कृष्णा हरजानी, घनश्याम पंजवानी, सुनील लालवानी, मुकेश लालवानी सहित सिंधी समाज के सदस्य उपस्थित रहे। भगवान श्री झूलेलाल जयंती चेटीचंड पर्व के अवसर पर आज सिंधी समाज के द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सिंधी समाज के सदस्य शामिल हुए और पूरे उत्साह के साथ भगवान श्री झूलेलाल जी का जन्मोत्सव मनाया।
खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शहर में आज महाराष्ट्रियन परिवारों के द्वारा गुड़ी पाड़वा के पावन पर्व पर अपने अपने घरों पर गुड़ी लगाई गई और सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। धर्म सेवा मंडल के अध्यक्ष आनंद बख्शी ने बताया कि चैत्र मास की प्रतिपदा से विक्रम संवत व हिंदू नववर्ष का शुभारंभ होता है। इस अवसर पर सूर्योदय के समय स्वास्तिक युक्त तांबे का कलश, वस्त्र, शक्कर की माला दंड के ऊपर सुसज्जित कर सुख एवं समृद्धि की कामना के साथ घरों पर गुड़ी लगाई जाती है एवं सूर्यास्त पर इसको उतार लिया जाता है। जय श्री राम, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। हिंदू सनातनी परंपरा में आज से चैत्र नवरात्र के पावन पर्व पर गुड़ी पाड़वा से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 का आरंभ हो रहा है। नया सूर्य उदय हुआ है और हम कामना करते हैं कि गुड़ी पाड़वा के इस पावन पर्व में संपूर्ण भारतवर्ष में, मध्य प्रदेश में और हमारे छिंदवाड़ा में सभी सुखी हों, संपन्न हों, समृद्ध हों, सबके घर में आनंद और खुशी का वातावरण हो। गुड़ी पाड़वा ये पर्व मुख्यतः हमारे सनातनी परंपरा में हिंदू वर्ष के प्रारंभ का समय होता है। गुड़ी लगाई जाती है, इसमें एक वस्त्र और एक हमारा शक्कर से बना हुआ हार वो इसमें विशेष रूप से लगाया जाता है। घर की जो मुख्य द्वार है वहाँ लगाई जाती है और संध्या काल में इसको उतार लिया जाता है। श्रीफल इसको अर्पित किया जाता है और नीचे गेहूं रखा जाता है ताकि हमारे यहाँ सभी प्रकार से फसलें भी अच्छी हो, आने वाला समय भी अच्छा हो। ये मूल कामना इसमें रहती है। हम एक बार पुनः सबके लिए कामना करते हैं कि सभी समृद्ध हों, सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कांग्रेस सेवा दल द्वारा आज फवारा चौक स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष सुरेश कपाले ने बताया कि नगर निगम के द्वारा जलकर और संपत्ति कर में जो बढ़ोतरी की जा रही है, कांग्रेस सेवा दल उसका विरोध करता है और बढ़ाई हुई दरों को वापस लेने की मांग करता है। मामले को लेकर आप धरने में बैठे हैं। आज कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी को द्वारा महात्मा गांधी जी के समक्ष हमने धरना दिया और धरने का हमारा मूल उद्देश्य था कि जो नगर निगम परिषद छिंदवाड़ा के द्वारा आपने देखा होगा कि संपत्ति टैक्स 10% और जलकर लगभग 85 रुपये बढ़ाया गया, 260 रुपये हो गया है। आप देख रहे हो कि इस शहर में जल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कभी रात 4 बजे जल आता है, कभी मटमैला जल आता है, कभी जल आता ही नहीं है। ऐसी अव्यवस्थाओं के बीच में आज टैक्स बढ़ाना जनता के ऊपर आर्थिक बोझ देने का काम कर रहे हैं। आप तो एक ठीक से जल की व्यवस्था नहीं कर रहे, ऊपर से अधिक आपने टैक्स बढ़ा दिया। साथ ही साथ में आपने देखा हो शहर के अंदर आपको सड़कों पर सफाई होती है, लेकिन वार्डों की गली मोहल्ले या वहाँ पे जो मुख्य चौराहा पर गलियों के वार्डों के और क्षेत्र में वहाँ साफ सफाई नहीं होती, उसके बाद भी आपने 10% टैक्स बढ़ाया गया है। तो ये सारी बातों को लेकर आज हमने महात्मा गांधी जी के समक्ष नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को सद्बुद्धि दें, इस बात को लेकर आज हम लोगों ने एक दूसरे यहाँ पे धरना दिया। और साथ साथ में आज हमारे 2 कार्यक्रम और हुए। एक तो हिंदुओं का नववर्ष गुड़ी पाड़वा नवरात्र चैत्र प्रारंभ हुआ है, उस पर कांग्रेस सेवा दल द्वारा फवारा चौक पर तिलक लगाकर शहर की जनता को हमने शुभकामनाएं बधाई प्रेषित की है।
तीसरा कार्यक्रम था आज हमारा कांग्रेस सेवा दल का, जो परंपरागत हमारा कार्यक्रम होता है। वहाँ के अंतिम रविवार को कांग्रेस सेवा दल के द्वारा शहीदों को याद करने का काम हम करते हैं। इस अवसर पर महात्मा गांधी जी के द्वारा 1929 में यह परंपरा प्रारंभ की गई थी कि देश की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जिन शहीदों ने। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा आज स्थानीय फवारा चौक पर हिंदू नववर्ष के शुभारंभ अवसर पर राहगीरों को तिलक लगाकर नववर्ष की बधाई व शुभकामनाएं दी गई। आज भारतीय नववर्ष है, हिंदू नववर्ष है। आज से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा स्थानीय छिंदवाड़ा के फवारा चौक में आने जाने वाले लोगों को हिंदू नववर्ष की बधाई देकर के और बुजुर्गों का हमने आशीर्वाद लिया है। यहाँ जो नववर्ष है सभी लोगों के जीवन में, सभी प्राणियों के मन में यहाँ अच्छी भावनाएं रहे और सभी के जीवन में खुशहाली आए, ऐसी हम कामना करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल छिंदवाड़ा की तरफ से हिंदू नववर्ष सभी फवारा चौक पर सभी राहगीरों को तिलक लगाकर हिंदू नववर्ष मनाया गया और सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। वैश्य महासम्मेलन जिला इकाई के द्वारा वैश्य दिवस एवं हिंदू नववर्ष के शुभारंभ अवसर पर स्थानीय फवारा चौक से विशाल वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली के प्रभारी व्रजेश कालपीवार ने बताया कि नए संवत्सर के शुभारंभ वैश्य दिवस के अवसर पर वैश्य महासम्मेलन जिला इकाई छिंदवाड़ा के तत्वावधान में फवारा चौक स्थित वैश्य शिरोमणि पूज्य महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर प्रदेश मंत्री रमेश जाखोटिया, संभागीय अध्यक्ष नीरज भारद्वाज, जिला प्रभारी प्रभु नारायण नेमा, जिला इकाई अध्यक्ष अनिल सिंघई के नेतृत्व में सदस्यों द्वारा माल्यार्पण कर बधाई और सर्व जनहित की शुभकामनाएं प्रेषित की गई। वाहन रैली का शुभारंभ वरिष्ठ समाजसेवी केवलारी निवासी रूपराम साहू ने ध्वजा दिखाकर किया। इस अवसर पर संभागीय अध्यक्ष नीरज भारद्वाज ने सभी वैश्य बंधुओं को वैश्य दिवस एवं हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए वैश्य एकता का आह्वान किया। विशाल वाहन रैली शहर के मुख्य मार्गों से भ्रमण करते हुए फवारा चौक पहुंची, जहां समापन सभा का आयोजन किया गया। चंद्रगुप्त की हुंकारों से राष्ट्र समूचा एक हुआ, स्वयं मैथिली की कविता से जागृत राष्ट्र विवेक हुआ। तिलक मार्केट के पास करणी सेना परिवार के द्वारा आज हिंदू नववर्ष के शुभारंभ एवं गुड़ी पाड़वा पर्व पर आने जाने वाले राहगीरों को तिलक लगाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर करणी सेना के नगर अध्यक्ष जीतू बैस, पिंटू शर्मा, दीपक पाठक, सोम सोनी, चुन्नू चौहान, विजेंद्र शुक्ला, तरुण रघुवंशी, नरेंद्र यादव, जग्गू वर्मा, गोलू बंदेवार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जय श्री राम। आज करणी सेना परिवार की ओर से हिंदुओं का नववर्ष प्रारंभ हुआ है। इसी उपलक्ष्य में करणी सेना के सभी सदस्यों ने सभी को टीका लगाकर बधाई दी, शुभकामनाएं दी। हिंदुत्व के हिसाब से यह आज से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है, तो हम सभी को टीका लगा करके और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। चैत्र नवरात्रि की भी और हिंदू नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
पूरे करनी सेना परिवार की ओर से गुड़ी पाड़वा की और हिंदू नववर्ष की रामनवमी। जय माता दी, जय श्री राम। इधर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के द्वारा भी तिलक मार्केट स्थित श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर के समक्ष हिंदू नववर्ष के शुभारंभ अवसर पर लोगों को तिलक लगाकर बधाई दी गई। नए वर्ष की शुभकामनाएं। ये मध्य प्रदेश शिक्षक संघ अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश शिक्षक संघ क्रांति इकाई के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष हिंदू नववर्ष प्रतिपदा के रूप में प्रतिवर्ष तिलक चढ़ाकर मनाता है और आगे भी मनाता रहेगा। इससे हमारे देशवासियों के बीच में एक हिंदुत्व की भावना पैदा होती है और हिंदुत्व की भावना के साथ साथ ये बहुत से लोगों को अक्सर देखा जाता है कि वह अंग्रेजी न्यू वर्ष मनाते हैं। मैं सभी से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वह अंग्रेजी नया वर्ष मनाने के बजाय प्रतिपदा का जो चैत्र माह शुल्क से जो चालू होता है उसको प्रतिवर्ष हिंदू नववर्ष के रूप में मनाकर एक दूसरे का तिलक लगाकर स्वागत करके बधाई देना चाहिए। मैं संजय नागौर जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला छिंदवाड़ा। 30 अप्रैल रविवार से चैत्र नवरात्र पर्व प्रारंभ हो गए हैं, जिससे शहर का वातावरण भक्तिमय हो गया है। आज सुबह से ही माता मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। परासिया रोड स्थित श्री षष्ठी माता मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। गौरतलब है कि नवरात्र के प्रथम दिवस पर माता शैलपुत्री की आराधना की जाती है। वहीं पूरे 9 दिवस में माता के 9 स्वरूपों की भक्त पूजा अर्चना करते हैं। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस माता मंदिरों में घट स्थापना भी की गई। नवरात्रा की सब भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना नए वर्ष की और नवरात्रा की चैत्र नवरात्र। दूसरा 9 दिन माता रानी के दरबार में डेली जस प्रतियोगिता और भजन संजम माताओं के द्वारा किया जाता है और शाम को सुबह दोनों टाइम 8 बजे आरती होगी। उसके पश्चात संध्या काल में महाप्रसाद भंडारा वितरण किया जाता है। 9 दिन तक फुहारा भंडारा चलता है और आज शाम को माता रानी दरबार में अखंड ज्योत जलाई जाएगी 951 कलश की। सभी माताओं से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और सुबह 4 बजे से ही माता रानी के दरबार में माताओं की लाइन लग जा रही है माता के दर्शन के लिए। जय माता दी। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी छिंदवाड़ा हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। छिंदवाड़ा के राजाखोह में बन रही महुए के फूल की कुकीज का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में की महिलाओं की सराहना। सांसद ने जताया आभार।
महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में आयोजित हुआ विक्रमोत्सव 2025 का जिला स्तरीय कार्यक्रम। सूर्य उपासना, ब्रह्म ध्वज स्थापना एवं सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित नाटक का हुआ मंचन। भगवान श्री झूलेलाल जी की जयंती चेटीचंड पर्व पर भाजपा जिला अध्यक्ष व सांसद ने की भगवान झूलेलाल की आरती। सिंधी समाज ने निकाली विशाल शोभा यात्रा। और गुड़ी पाड़वा पर्व पर शहर में निवासरत महाराष्ट्रीयन परिवारों ने पूरे विधि विधान के साथ घरों पर सजाई गुड़ी। सभी को दी हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। छिंदवाड़ा हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।